जब हम इंटर किए तो इंटर के बाद आपको क्या क्या करियर में मौका मिल सकता है, इसी को हमें क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। देखिए पहले क्या है कि इंटर करने के बाद क्या बाबू कि एक तो क्या है टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, एक क्या है नॉन टेक्निकल फील्ड में। टेक्निकल है कि बाबू नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, जैसे आपने इंजीनियरिंग कर लिया, वो क्या कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया। इंजीनियरिंग में क्या होता है, बीटेक होता है, क्या होता है, बीटेक, जिसमें 4 साल का कोर्स मिलेगा। एक होता है डिप्लोमा, हालांकि डिप्लोमा मैट्रिक वही होता है, लेकिन मैट्रिक में बहुत कम ही बचा जाता है, समानता क्या होता है, इंटर पर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिप्लोमा कर लिया बाबू, एक ही फील्ड हो गया बाबू। एक क्या हुआ कि आप मेडिकल फील्ड में चले गए, कहाँ चले गए बाबू, मेडिकल फील्ड में चले गए, ये हो गया। एक क्या हो गया बाबू कि इंटर के बाद क्या हो गया कि टेक्निकल फील्ड में हम एनडीए को रखते, कहाँ एनडीए को, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का आपने नाम सुना होगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में ऑफिसर कहाँ से चुनाव होता है बाबू, ठीक ना। तो ये क्या है कि अगर आपका फिजिक्स सही है, मैथ सही है, तो इस सब फील्ड में वो आप जा सकते हैं। मतलब यहाँ जाने के लिए कंडीशन क्या है कि पहले तो आप साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, और प्लस क्या बाबू कि साइंस पर पकड़ होना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड का होना अलग बात है, साइंस पर पकड़ होना अलग बात है। वो तो होता है ना कि मैट्रिक जब पास करते हैं ना, तो भाई फलाना कर रहा है साइंस, तो हम साइंस ले लेते हैं, क्योंकि भाई साइंस वाला के वैल्यू मिलता है। आर्ट्स लेने का मतलब क्या है, कुछ नहीं बुझाता तो आर्ट्स ले लिया है, हम लोग सोसाइटी में ही ना है। तो एक तो क्या बाबू कि हम लोग को ये कर सकते हैं। अच्छा अब क्या कि देखिए जो एनडीए यहाँ पर करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको 4 साल वहाँ पढ़ाया जाता है, 4 साल पढ़ाया जाता है, तब आपको अफसर कोर में भर्ती होता है। यही जब ग्रेजुएशन करके जब सीडीएस क्वालिफाई कीजिएगा ना, सीडीएस बाबू ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विस बाबू ना, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ एग्जाम से क्वालिफाई हम किए हुए बाबू, ठीक ना। यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या है कि देखिए अलग अलग एग्जाम से कुछ हमारा ज्वाइनिंग लेटर है। अब देखिए ज्वाइनिंग लेटर दिखाने का मतलब ये कहते हैं बाबू कि हम बताना देखो हम यहो क्वालिफाई किया, हम पढ़ाते हैं इसका बहुत कम चर्चा करते हैं। बेसिकली जहाँ आपको जरूरी है वहीं पर आपको चर्चा बताया जाएगा। देखिए हाँ बाबू यही देखिए, आपको देखिए 105 कोर्स के लिए हम क्वालिफाई किए थे बाबू। देखिए आपको 2016 का होगा, देखिए 2016 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, नहीं दिखाई दिया, देखो यहाँ 2016 दिखाई दे रहा है बाबू, है ना। अच्छा मतलब जान लो बाबू, जान लो, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, बस जान लो, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि आपको बताना चाहते हैं कि कर सकते हैं दोस्त यार। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिए हम भी कर सकते हैं, हम जब किए तो आप भी कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दिया बाबू, ठीक ना। देखिए बाबू ये जो आपका सीपीयू का है बाबू, अब बहुत बढ़िया से भेजता है जी कि आई एम वेरी हैप्पी, है ना, मतलब बहुत खुश होकर आपको भेजता है कि भैया आपको बुलाना चाहते हैं। देखिए वो आपको उसका ज्वाइनिंग लेटर है बाबू। देखिए डायरेक्टर जनरल वहाँ पर गए थे बाबू, वहाँ पर आपको दिया गया, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दिया, देख लीजिए, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, ठीक ना। चलिए बेसिकली क्या था ना कि वहाँ पर लगा हुआ होता है, बच्चे लोग बोल दिया था कि लगा दीजिएगा सर। जैसे होता है क्या ना, एक तो क्या होता है ना कि हमारा कहता है कि वो लड़का लगाती हो, सही में क्वालिफाई कैले आती तो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए हुए अपने आप को जी, है ना। ऐसे ही फौज के आदमी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। चलिए हो गया बाबू, ये हो गया। चलिए आगे दिखाते हैं। ये देखिए वो बिहार पुलिस का ज्वाइनिंग है। हम बता रहे हैं कि हम बाबू ग्रुप डी से शुरू किए हैं, ठीक है ना, ग्रुप ए तक गए हैं। बिहार पुलिस के कांस्टेबल से लेकर हम सीडीएस तक गए हैं। तो देखो बिहार पुलिस 2012 के बाबू पटना डिस्ट्रिक्ट हमको मिला था, यहाँ पटना इकाई दिया हुआ है, चयनित जिला पटना, समझ में रहा। चलिए बाबू और अलग अलग एग्जाम का है बाबू, ठीक ना। और यह देखिए बाबू क्या है, सीआईएसएफ में क्या है, एएसआई का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। ये 2011 में एग्जाम में क्वालिफाई किए थे, ठीक ना। 10+2 पर निकलता था बाबू, ग्रेजुएशन पर नहीं होता तो उस पर था, देख रहे हैं बाबू, ठीक ना। तो देखिए ये बेसिकली क्या है कि हम ही आपको बताना चाहते हैं दोस्त कि देखिए अगर कोई एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है ना, तो आप भी कर सकते हैं। आप ही के बीच से हम निकले हैं दोस्त और एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमको पहले तो विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं दोस्त, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोले कि एनडीए क्वालिफाई कीजिए तो 4 साल, यहाँ सीडीएस क्वालिफाई कीजिएगा तो कितना बाबू, 1 साल। लेकिन सीडीएस में मौका क्या मिलता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड को जो रहता है ना वो भी एग्जामिनेशन दे सकता है। चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब बाबू नॉन टेक की बात करते हैं। नॉन टेक में क्या बाबू कि साइंस का भी बच्चा आ सकता है और आर्ट्स का भी आ सकता है, और आर्ट्स का भी आ जाता है। और यहाँ पर जो तैयारी होता है बाबू, यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं नॉन टेक पर, ठीक ना, तो समानता क्या है कि नॉन टेक का मैक्सिमम बच्चा कहाँ आता है, जनरल कंपटीशन में। कहाँ हो, जनरल कंपटीशन में। तो ये अभी आ सकता है, बीटेक करके भी लोग सीजीएल की तैयारी करता है। हम जब ज्वाइन किए थे उन्हें तो हमारा बता रहे हैं कि बैच में 30-40 बच्चा बाबू बीटेक किए हुए था, हम बीटेक नहीं किए हुए हैं। हमारा ग्रुप में जब वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ पर क्या था कि मैक्सिमम बच्चा क्या था, बीटेक किए हुए थे बाबू। तो लोग बीटेक कर ले। देखिए होता है क्या ना, हमारे यहाँ बिहार की बात करते हैं, हमारे उतना सुविधा नहीं है बाबू। और जो बाबू बेंगलोर तरफ की बात करते हैं या बड़ा बड़ा शहर की बात करते हैं, वहाँ उतना सुविधा है। जैसे हमारे जैसे ITI नहीं ना है, वहाँ पर बीटेक कॉलेज है, तो जाके बीटेक की डिग्री ले लेता है। और वहाँ सरकारी जॉब को जाने ले जाता है, फिर में भी लोग नहीं रहता है। अगर आप ही के पास बाबू अगर सुविधा रहता है कि यहाँ से
कुछ स्किल ले लेते, स्किल लेने के बाद आपको 30,000 रुपया मिलता महीने महीने, तो कौन बाल झड़ावे के फेर में रहता जी? बाल झड़ा के मतलब समझ रहा है, नौकरी की तैयारी करे में हेने से बाल निकल जाता है, हेने से निकल जाता है, देखो हेने से निकलना शुरू हो गया है, समझ रहा हो ना। लेकिन हमारा सुविधा नहीं है, तो सुविधा को चाहिए सरकारी नौकरी की क्या करना है, तैयारी करना है ना। चलिए, तो क्या हो गया बाबू, तब यहाँ पर कहेंगे हम जनरल कंपटीशन में। कहाँ बाबू? जनरल कंपटीशन में। अब देखिए बाबू, हमको जानकारी है, विशेषज्ञता जो है, स्पेशलाइजेशन हमारा इसमें है बाबू। किसमें है? जनरल कंपटीशन। हमको इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है बाबू। हालांकि डिप्लोमा हम किए थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हम डिप्लोमा किए थे बाबू, ठीक ना। लेकिन फिर भी क्या, डिप्लोमा पर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए हुए हम, डिप्लोमा पर हम एग्जामिनेशन भी निकाले थे बाबू, BSF JEE का, लेकिन हम उस फील्ड में नहीं गए थे, ठीक ना। तो हम इसके बारे में नहीं बताएंगे यहाँ पर, न इसके बारे में बताएंगे, न इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हम NDA का भी एग्जामिनेशन नहीं दिए थे बाबू। हमको जानकारी नहीं था उस समय तक कि 10+2 के बाद करना क्या, तो हम नहीं दिए थे। हम जो जानते हैं वो बताएंगे, ठीक ना। और जो आपको क्या करना वो बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या बाबू, इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, मेडिकल हो गया, NDA हो गया। अब नॉन टेक में आते हैं। नॉन टेक में आपको साइंस बैकग्राउंड का भी आएगा, और कहाँ आएगा? आर्ट्स बैकग्राउंड। इसको बोलते हैं जनरल कंपटीशन। जनरल नाम देखिए क्या वो जनरल, इस पर फोकस करना है, एक कंपटीशन। जनरल का मतलब क्या है कि एक सामान्य जानकारी होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट पर। यहाँ पर क्या है कि हर एक सब्जेक्ट पर आपको समान क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और कंपटीशन का मतलब क्या होता है बाबू? प्रतियोगिता। मतलब क्या है? कंपीट करना। कंपीट मतलब क्या? अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना। यहाँ पर कंपटीशन का मतलब ये भी हम समझते हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करना। जैसे हमारा 10 नंबर आ रहा, आपका 11, तो आपका होगा, है ना जी। तो कंपटीशन क्या होता है कि रिलेटिव एग्जाम होता है। एक तो क्या है कि डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को भी इम्प्रूव करना है, और अगला क्या बता रहे हैं बाबू कि दूसरे के साथ भी अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। जैसे क्या हो, समझिए क्या बताए। एक क्या बोले क्या वो कि खुद से क्या है कंपटीशन, किससे? खुद से। और एक क्या? अदर से। देखिए खुद से मतलब क्या हो गया? खुद से मतलब ये हो गया कि देखिए अगर मान लेते हैं बाबू कि आज अगर आप सेट बना रहे हैं और आपका नंबर मान लेते कि 25 नंबर आया बाबू, है ना जी। अब मान लेते कि 1 महीना बीत गया फिर भी 25 नंबर आ रहा है, तब बाबू क्या आप सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कंपटीशन आपको खुद से भी यहाँ करना है, और प्लस क्या है कि आपको ये भी नजर रखना है कि बगल वाला कितना नंबर आ रहा है, बगल वाला के कितना नंबर है, तो दोनों से करना है। लेकिन सब ज़्यादा जानते बाबू खुद से करना है कंपटीशन, खुद से। क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं कि आप आज आपने तैयारी शुरू किया, अगर हमसे कंपटीशन करना शुरू किया तब तो बाबू लो कॉन्फिडेंस का आप शिकार हो जाइएगा। हमारा 70 नंबर आएगा, आपका 35 नंबर आएगा, तो लेकिन बाप रे हमारा होता ही है कि नहीं है। लेकिन अगर ये सोचिए कि भाई तैयारी की करके मतलब 10 साल तैयारी की है तब इनका 70 नंबर आ रहा है, तो हम भी तैयारी करें तो हमारा 30 नंबर तो कम से कम आ रहा है ना जी। आगे तैयारी करेंगे तो और नंबर आ सकता है, और नंबर आ सकता है, और नंबर आ सकता है। मतलब क्या है? खुद से कंपटीशन करना है हमको, और खुद को डेली इंप्रूव करने का प्रयास करना है बाबू। अपने लिए स्टैंडर्ड हाई सेट कीजिए कि जब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकले क्या करना है? तैयारी करना है। और जब ऐसे करेंगे तो आपका बाबू बढ़ेगा, नंबर बढ़ना ही बढ़ना है, तैयारी होना ही होना है। जो भी तैयारी करता है सब जीरो से शुरू करता है बाबू, अब फिर सब आगे बढ़ता है बाबू। चलिए आगे आते हैं। तो जनरल कंपटीशन का मतलब समझ में आ गया क्या है बाबू। अब आते हैं जनरल। देखिए यहाँ पर क्या बाबू कि क्या है कि 10+2 पर कुछ मौका मिलेगा। मतलब हम लिखते हैं अंडर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन से पहले। क्या वो? ग्रेजुएशन से पहले, ग्रेजुएशन से पहले बाबू। और एक क्या है बाबू? ग्रेजुएशन से बाद में। इधर क्या हो गया? बाद में। तो ग्रेजुएशन से पहले बाबू बात करते हैं। जिससे मान लेते हैं कि आप तैयारी कीजिए बाबू, तो पहले तो बिहार पुलिस वगैरह मैट्रिक पाता था, लेकिन अब आता है इंटर पर। अच्छा SSCGD अब 10+2 पाता है कि अभी तक मैट्रिक पा रहा है बाबू? आप लोग दिए थे ना, क्या मैट्रिक पाता है? हाँ। तो देखिए क्या, या तो मैट्रिक पे या तो क्या आएगा? इंटर पे आएगा। तो समझिए क्या बोल रहे हैं बाबू। एक तो क्या है कि ग्रेजुएशन से पहले क्या है कि आप पुलिस वगैरह की तैयारी कीजिए। क्या हो? पुलिस वगैरह की तैयारी कीजिए, है ना। अलग अलग स्टेट का पुलिस, जैसे बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, अलग अलग एग्जामिनेशन होता है। अगला क्या बाबू कि आप SSCGD की तैयारी कीजिए। SSCGD एक क्या होता है? SSCGD एग्जामिनेशन होता है, ठीक ना। और एक क्या होता है? LDC होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपका क्या बोलता है? CGL के नाम सुने हो? SSCGL बोलते हैं, SSCPO बोलते हैं। तो वो सब ग्रेजुएशन पाता है। हम ग्रेजुएशन से पहले की बात करते हैं तो एक LDC का फॉर्म आता है, 10+2 पाता है, ठीक ना। तो ये एग्जाम से तैयारी कर सकते हैं। एक अब बाबू MTS का आता है। क्या आता है? MTS का आता है। जैसे आप क्लर्क चपरासी वगैरह सुनते हो ना, तो ये आपको समझिए उसी तरह से है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब पानी वगैरह से मंगा सकता है, फाइलों इनोवेशन करवा सकता है ना, सिग्नेचरों करवाने के लिए कुछ बोल सकता है, कुछ काम दे सकता है इसको, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अच्छा एक और चीज़ क्या बता रहे हैं यहाँ पर बता देते हैं। 10+2 करने के बाद जानते हैं एक हमारे पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन आता है
कि हम क्या कर सकते हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी, क्या वो आर्मी एयरफोर्स और क्या वो नेवी की तैयारी, समझना। इसको बोलते हैं सेना, क्या बोलते हैं, सेना। तो सेना होता है आर्मी एयरफोर्स नेवी, और होता है अर्ध सेना, और फिर क्या होता है पुलिस, और फिर क्या होता है होम गार्ड होता है, समझिए क्या। इस सेना जो होता है देश का रक्षा वहां कर वो फ्रंट पर लड़ता है। आखिर बाद में क्या होता है वो स्टेट की बात करता है, स्टेट में अपना अपना पुलिस होता है। ये क्या हो गया, सेंटर में हो गया बाबू सेना, और स्टेट में बिहार में पुलिस हो गया, झारखंड में पुलिस हो गया, यूपी में पुलिस हो गया, वो हो गया। और दोनों के बीच में होता है अर्ध सेना, उस सेना वाला भी काम करेगा और किसका वो पुलिस वाला भी काम करेगा। जब बाबू क्या है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, तो बॉर्डर पर कौन रहेगा, अर्ध सेना। जैसे बीएसएफ का नाम सुने हो, आईटीबीपी का नाम सुने, एसएसबी का नाम सुने हो, तो अलग अलग एरिया में क्या करता है, सब अपना अपना ड्यूटी दिया गया है। जैसे हम अगर बात करते, देखिए बाबू यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ बाबू क्या है आपका पाकिस्तान है, और यहाँ भी क्या है बांग्लादेश है। तो जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, पहले दोनों क्या था, पाकिस्तान था, पता है ना। इसको पश्चिमी पाकिस्तान, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ पर बीएसएफ रहता है, कौन रहता है, बीएसएफ रहता है। नेपाल यहाँ पर बाबू, भूटान है, तो नेपाल भूटान पर कौन रहता है, एसएसबी रहता है। यहाँ पर आपको चाइना है, कौन यहाँ पर है, चाइना है, तो चाइना के साथ कौन रहता है, आईटीबीपी रहता है। ये कब रहता है, जब लड़ाई नहीं हो रहा है ना, तभी रहता है। जब लड़ाई होने लगेगा ना, तो ये पीछे आ जाएगा, यहाँ पर कौन जाएगा, सेना जाएगा, आर्मी एयरफोर्स नेवी जाएगा। तो अर्ध सेना समझ में आ गया। अब पीछे से और कुछ रहता है, होम गार्ड रहता है। अलग अलग मतलब स्टेट में क्या होता है, पुलिस के नीचे कौन रहता है, होम गार्ड रहता है। तो ये सब क्या है, पुलिस वगैरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब समझिए आर्मी एयरफोर्स नेवी, देखिए इस सब का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। आर्मी का एयरफोर्स नेवी का बेनिफिट यह है कि मान लेते हैं कि हाँ आप जॉब कर लिए, जॉब करके 10 साल के बाद निकलिएगा, तो कम से कम आपको एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्विसमैन का। ऐसे बेनिफिट क्या होता है, पहला तो कि आपको आधा पेंशन मिलेगा। आपको वहाँ 50,000 पेंशन मिल रहा था, तो जब घर आइएगा ना तो 25,000 तो मिलबे करेगा। अब प्लस क्या है कि जहाँ नया जगह जॉब करने जाएगा हो ना, तो वहाँ जब इतना पेमेंट हो वो पेमेंट मिलबे करेगा। बाकी सब में और उतना लग्जरी नहीं है। 2004 के बाद सब जगह क्या कर दिया गया, इस चीज़ को खत्म कर दिया गया। अब प्लस अगला क्या है कि एग्जामिनेशन में यहाँ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, वो कम जाता है। जैसे हम बता रहे, हम सीपीयू जब ज्वाइन किए थे, तो हमारे साथ आर्मी एयरफोर्स नेवी का कुछ लोग ज्वाइन किए थे। तो अगर मान लेते कि हमारा कट ऑफ गया है, वो मान लेते कोई एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि हमारा कट ऑफ 250 गया, तो इनका जाएगा 70-75 जाएगा, तो वहाँ भी छूट मिल रहा है बाबू, है कि नहीं है। तो ये सब क्या मिलता है, छूट मिलता है। आर्मी की तैयारी करने के लिए क्या होना चाहिए, बहुत फिजिकल मजबूत होना चाहिए। फिजिकल मजबूत, पहले तो खाली फिजिकल हो जाता था, बस आर्मी की नौकरी हो गया। अब थोड़ा रिटर्न भी अच्छा हो गया है, तो यहाँ पर फिजिकल मजबूत होना चाहिए। रिटर्न पे अगर आप देख लीजिएगा। और इसमें एयरफोर्स नेवी के लिए क्या है बाबू कि यहाँ पर आपका रिटर्न मजबूत होना चाहिए, रिटर्न मजबूत होना चाहिए, मतलब आपको पढ़ने में ज़्यादा तेज होना चाहिए, बाद में फिजिकल नॉर्मल होता है। समझ में आ गया। चलिए अब एयरफोर्स में भी क्या है, एक्स और वाई ग्रुप का एग्जामिनेशन होता है। तो एक्स का सिलेबस क्या है कि इंटर 10+2 पास किया हो ना, अगर आपका साइंस बढ़िया है, फिजिक्स बढ़िया है, मैथ बढ़िया है और इंग्लिश बढ़िया है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है कौन बाबू, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, है ना। और साथ ही क्या होता है कि जब यहाँ पास जब ज्वाइन करने जाएगा, तो वहाँ पर टेक्निकल बाद में डिग्री भी मिलता है। पहले डिप्लोमा का डिग्री मिलता था, जैसे इलेक्ट्रिकल में मिल गया, किसी को क्या बोलता है कंप्यूटर साइंस में मिल गया, किसी को कुछ में मिल गया, तो यहाँ डिग्री भी मिलता है। तो बाद में जब जॉब छोड़ के आइएगा, तो उसके आधार पर कोई दूसरा नौकरी भी मिल जाएगा। तो आप सुनते हो कि भाई एयरफोर्स में नौकरी करता था, आके रेलवे में जेई बन गया, कभी सुने हो, नहीं सुने तो सुन लो यार, होता है, ठीक ना। चलिए, और वाई ग्रुप में क्या होता है कि ये बेसिकली नॉन टेक्निकल होता है। इसमें समझिए कि मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है, मैथ वगैरह कैलकुलस से यहाँ ट्रिगो नहीं पूछता है। सिंपल जो एग्जामिनेशन जो रेलवे से पूछता है बाबू ना, वही पूछता है। हालांकि आजकल रेलवे में भी बाबू ट्रिगो से क्वेश्चन पूछने लगा, लेकिन पहले नहीं पूछा जाता था। तो यहाँ बाबू ट्रिगो वगैरह से नहीं पूछता, बस अंडर 10th लेवल के यहाँ पूछा जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर ग्रुप है आपका वाई में, हाँ वाई में, ठीक ना बाबू। अब नेवी की बात करते हैं। नेवी में भी क्या होता है कि एसएसआर वगैरह एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि 10+2 का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि जीके जीएस भी रहता है, लेकिन बेसिकली क्या है कि ये जो एयरफोर्स का जो टेक्निकल एग्जाम है, ये 10+2 पर प्योर है। अब बाकी सब क्या है कि नॉन टेक टाइप एग्जाम है, मतलब जनरल में सब पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर बाबू पकड़ा सकता है। ये समझ में आ गया। चलिए, तो इतना मोटा मोटा समझ में आ गया बाबू। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर SSGD हो गया बाबू, ये मैट्रिक पर होता है। और क्या हो गया बाबू, पुलिस हो गया, MTS वगैरह हो गया। तो ये सब क्या होता है, ग्रेजुएशन से पहले की होता है, पहले की नौकरी होता है। अब ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जो मौका मिलेगा, देखिए बहुत बढ़िया जॉब लेना है ना, तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। बहुत बढ़िया जॉब लेना है तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। लेकिन क्या है कि हाँ, आप जिस कंडीशन से आ रहे हो, जो पारिवारिक कंडीशन है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी से कोई जॉब ले ले, जल्दी से कोई जॉब ले ले। तो हमको क्या करना है कि अभी से क्या करना है, तैयारी करने की शुरुआत करना है, तैयारी करने की शुरुआत करना है। यहाँ पर अपना सब चीज़ देखते हुए करना है कि हमको कहाँ जाना है। अब सिंपल सी बात करते हैं, देखिए हम ही नहीं बोले कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझना क्या कि हम बोले कि आप एनडीए की तैयारी कीजिएगा, हम बोल रहे हैं। लेकिन एनडीए की तैयारी करने के लिए एनडीए जैसा बनना पड़ता है।
जैसे कोई आईएएस बनता है बाबू, तो आईएएस बनना पड़ता है, तब वो आईएएस का पोस्ट मिलता है बाबू। पहले उससे योग बनिएगा तब तो मिलेगा जी, है कि नहीं। चाहत रखना अलग बात है, योग्यता रखना अलग बात है। आपको तो चाहता है कि दीपिका पादुकोण मिले बाबू, हालांकि आप रणवीर सिंह के हो गई, दीपिका पादुकोण का नाम सुने हो ना, लेकिन आपको मिल जाएगी, उसके योग रहेगा तब ना मिलेगा जी। तो चाहत अलग चीज़ है, योग्यता क्या है, अलग चीज़ है बाबू। तो हमको तो पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपने अंदर योग्यता डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा बाबू, समझ रहे ना। तो क्या है बाबू कि देखिए, ग्रेजुएशन के पहले सब मिलेगा, ग्रेजुएशन के बाद की बात करते हैं बाबू। तो इसमें क्या बाबू कि पहले तो क्या है कि यूपीएससी बोलते हैं बाबू। यूपीएससी कई एग्जाम कंडक्ट करता है, लेकिन हम यूपीएससी का मतलब समझते हैं आईएएस। क्या बोलते हैं, आईएएस। तो देखिए यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है उसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोलते हैं बाबू। इसके अलावा क्या होता है बाबू कि एक होता है सीएपीएफ, एसी बोलते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, जो कुछ देर पहले चर्चा चला था, असिस्टेंट कमांडेंट। अगला क्या होता है बाबू, सीडीएस। अगला क्या होता है, सीडीएस होता है बाबू। ये होता है बड़ा एग्जामिनेशन टाइप का, बड़ा समझ में आ रहा ना, बड़ा एग्जामिनेशन टाइप का। इसके अलावा क्या होता है बाबू कि जो यूपीएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है बाबू ना, तो सेंट्रल लेवल में बड़ा अफसर चूज करने के लिए, उसी तरह से प्रत्येक राज्य है बाबू, प्रत्येक राज्य है वो भी क्या करता है कि अफसर चूज करने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इसको बोलते हैं स्टेट पीसीएस। क्या बोलते हैं, स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बीपीएससी हो जाएगा, झारखंड में जेपीएससी हो जाएगा, है ना, एमपी में हो एमपी पीसीएस हो जाएगा, यहाँ कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि आप सुने होंगे कि डीएसपी के नाम सुने होंगे, एसडीएम के नाम सुने होंगे, पंचायत अधिकारी वगैरह का नाम सुने होंगे, तो यहाँ से ये सब चुनाता है बाबू। तो ये सब के लिए क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। अच्छा अब एक और चीज़ बताते हैं, इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या हो कि दरोगा वगैरह की, क्या हो, दरोगा। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या है कि आप दरोगा एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में दरोगा आता है, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, यूपी दरोगा, ई दरोगा, ऊ दरोगा, ऊ दरोगा, बहुत तरह के आप दरोगा के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अगला बात बाबू करते हैं कि जैसे बाबू एसएससी की बात बताते हैं। क्या वो एसएससी, जैसे यहाँ हमने बोला कि एसएससी में क्या बाबू कि यहाँ पर आपका जीडी का एग्जामिनेशन होता है और यहाँ पर एलडीसी का एग्जामिनेशन होता है। उस तरह से यहाँ पर एसएससी क्या करता है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है एसएससी सीजीएल। क्या वो एसएससी सीजीएल, सीजीएल। और क्या बाबू सीपीयू, बताते हैं क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इसको बोलते हैं बाबू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसको बोलते हैं सीएपीएफ-एसआई, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल एस आर्म पुलिस फोर्सेज। अब इसको बोलते हैं सीएपीएफ-एसआई। तो जब यहाँ से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जाओगे तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनोगे, बीएसएफ में बनोगे, और बाकी जो एसएससी भी बताए हैं और आईटीबीपी बताए हैं, ये सब बताए ना, तो इसमें क्या बनोगे आप, सब इंस्पेक्टर यहाँ पर बाबू बनोगे। ये पॉइंट समझ में आपको आ रहा है। तो ये सब एग्जामिनेशन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ जब तैयारी करेंगे बाबू ना, तो थोड़ा थोड़ा एग्जामिनेशन का क्या होगा, सिलेबस थोड़ा थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। जैसे देखिए आपको एसएससी सीजीएल और सीपीयू की तैयारी करना है, तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी मैथ प्रमुख रूप से मजबूत बनाना है, प्रमुख रूप से क्या करना है, मजबूत बनाना है। अब बाकी मान लेते हैं बाबू कि अगर बिहार दरोगा इस सब एग्जामिनेशन की तैयारी करना है या इस सब के एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, बीपीएससी वगैरह के, तो यहाँ पर आपको जीके जीएस मजबूत बनाना है। क्या वो जीके जीएस मजबूत बनाना है। तो एक और चीज़ बता, देखिए अभी आप लोग जब इंटर किए हैं ना, तो आप लोग का प्रयास क्या क्या होना चाहिए कि एक बेसिक समय फाउंडेशन बना ले, समय बेसिक फाउंडेशन बना ले, और प्लस के आगे फिर देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किधर की ओर ज़्यादा है। अगर मान लेते हैं कि आपको जीके जीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर क्या पकड़ेंगे, जीके जीएस वाले एग्जामिनेशन को। अगर लगता है कि मैथ रीजनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम कौन सा एग्जामिनेशन को पकड़ेंगे बाबू, मैथ रीजनिंग वाले एग्जामिनेशन को पकड़ेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि अभी आपको पता नहीं चलेगा कौन सा एग्जामिनेशन को तैयारी करना है, तब इसके लिए क्या करना है, तब देखिए बाबू उसके लिए क्या करना है कि पहले क्या है कि हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे अलग अलग एग्जामिनेशन का, जैसे मान लेते हैं जनरल कंपटीशन की बात करते हैं, तो पहले क्या है कि देखिए आपको पढ़ना क्या है समझिएगा, मैथ बाबू, क्या बाबू, मैथ, रीजनिंग बाबू, जीके बाबू, जीएस बाबू, इसमें एक में रख देते हैं, और एक बाबू अंग्रेजी। देखिए एक चीज बता दें, एक बेसिक नॉलेज में सब में आपको होना चाहिए। और देखिए आपके लिए जो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम क्या हो सकता है, या तो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कीजिए, इधर चल जाइए, बिहार पुलिस से जीडी वगैरह एग्जामिनेशन आया वहाँ चल जाइए, ठीक है ना। या तो बाबू थोड़ा सा अंग्रेजी मजबूत कर लीजिएगा, तब आपको उपाय बताते हैं। सीपीयू का एग्जामिनेशन बाबू, सीपीयू का वो आपको हो सकता है बाबू, सीजीएल का हो सकता है। या तो बाबू क्या है कि आप एसी का, कहाँ चला गया, देखिए असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस से ज़्यादा टफ पड़ जाता है, सीडीएस से ज़्यादा आसान पड़ता है। आप समझिए क्या है सीडीएस में बाबू, जानते हो 5 दिन का इंटरव्यू होता है। एसएसबी जानते हो ना,
5 दिन का इंटरव्यू होता है। तो अगर जिस सोसाइटी से आप आए हैं बाबू ना, तो इंटरव्यू में फेल होने का ज़्यादा डर रहता है। लेकिन यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, बता रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं। 125 क्वेश्चन जीके जीएसए को पेपर, 2 पेपर में। कितना पेपर में बाबू? 2 पेपर में। एक क्या होता है कि एक पेपर में जीके जीएस क्वेश्चन पूछता है, इसमें थोड़ा सा मैथ रीजनिंग भी रहता है, एक पेपर ही हो गया। और एक पेपर होता है अंग्रेजी बाबू। ई पेपर में क्या होगा कि आप गाय पर लेख लिखे हो, तो उसी तरह से क्या होता है, एक लेख लिखना। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो या अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। अब बाकी कुछ ग्रामर होता है, आप फिर संक्षेपण पढ़े हो ना, 1/3 किया जाता है, संक्षेपण रहता है। आप कुछ क्या रहता है, ग्रामर आता है, बस उसको क्वालिफाई करना है। ये दोनों एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओ ना, ज्वाइन करो ना। आज के डेट में पेमेंट जानते हो, 75-80 रुपया पेमेंट मिलता है, ज्वाइन करते समय आपको मिलेगा बाबू, समझिए। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। और तैयारी कब से चाहिए? अभी से चाहिए बाबू। अब बहुत टफ नहीं बाबू, बहुत टफ नहीं है, समझ में ना, बहुत आसान है बाबू। जो आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर जो भी पढ़ाते हैं बाबू ना, हम बेसिकली अगर यहाँ पर जो पढ़ाते हैं ना, तो हम ही सोच कर नहीं पढ़ाते हैं ग्रुप डी की तैयारी करो या बिहार पुलिस की तैयारी करो। हम जो पढ़ाते हैं बाबू, इस मकसद से पढ़ाते हैं कि आपको 0 लेवल से शुरू किया जाए, आपको इस लेवल तक पहुँचा दिया जाए। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन एग्जाम का तैयारी करोगे, है ना। जैसे आप मान लीजिए इन्वायरमेंट पढ़ाएं, इन्वायरमेंट पढ़ाने के बाद क्या करते हैं कि जो यूपीएससी का जो वो क्वेश्चन पूछा गया, वो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। काहे लगे? बोले यूपीएससी हमको करना है, नहीं अभी आपको नहीं करना। लेकिन जो यूपीएससी में जो आसान क्वेश्चन है बाबू ना, जो पहले पूछा गया था, जो आसान आज के डेट में हो गया, पहले तो टफ ना होगा जी 5 साल पहले, लेकिन जो वो आसान पड़ गया ना, वही क्वेश्चन यहाँ डाल दे रहा है। कहाँ बाबू? यहाँ डाल रहा है। जैसे बता रहे बाबू 2016 में पूछा गया था रामसर कन्वेंशन के बारे में, है ना। आजकल देखो सब जनरल में पूछा जाता है, पहले नहीं पूछा जाता, लेकिन आजकल सब एग्जामिनेशन से पूछा जाता है बाबू। एक बार पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पूछा गया था, पीएम क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर बाबू, यूपीएससी में पूछा गया था। आज देखो सब एग्जामिनेशन में आता है बाबू, समझे ना। उस तरह से अलग अलग क्वेश्चन है। एक लाइकन के बारे में जानते हो, लाइकन पहले क्या था, वो बड़ा बड़ा एग्जाम पूछता था, आजकल देखो छोटा एग्जाम से पूछता है। तो मतलब क्या कि जो बड़ा एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन में क्या करता है कि छोटा एग्जाम आज करके डाल दे रहा है। ये पॉइंट्स में रहा है। तो ये सब आपके पास क्या, वो कैरियर ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ वो किसी में कुछ पूछना है बाबू, कुछ पूछना है इसमें, कुछ लग रहा है कुछ पूछ सकते हैं। सीडीएस में एक पेपर अंग्रेजी का ही होता है, सीडीएस में एक पेपर अंग्रेजी का होता है। आर्ट्स रहेगा ना तो एक जीके जीएस पेपर होता है, एक अंग्रेजी का पेपर होता है। और साइंस रहेगा तो उसमें एयरफोर्स और नेवी के लिए होता है। देखिए सीडीएस आप क्वालिफाई कीजिएगा ना, तो अगर साइंस बैकग्राउंड से है बाबू ना, ग्रेजुएशन ना, तो वहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो सिर्फ कहाँ जा सकते हैं बाबू? ओटीए के लिए जा सकते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जा सकते हैं, जो चेन्नई में है। और उसमें क्या है, सिर्फ आर्मी में ही आप जा सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू तो अंग्रेजी में होता है बाबू। यहाँ पर हिंदी में दे सकते हैं, कहाँ पर? असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ पर हिंदी में दे सकते हैं। और एक और चीज़ बता रहे हैं बाबू, देखिए जानते हो इंटरव्यू के लेकर के जानते हो बाबू, मन में सब हवा भर देता है। हम बता रहे हैं, अपना उदाहरण बता रहे हैं। आज के समय में जानते हैं जो एग्जामिनेशन क्या है बाबू, चाह का चले ये वाला, ये एग्जाम से हम क्वालिफाई किए थे, बता रहे हैं। इंटरव्यू के लेकर के हुआ रहता, पहले इंटरव्यू होता था, आज के डेट में इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ ग्रुप ए एग्जामिनेशन इंटरव्यू होता है। कहाँ होता है? ग्रुप ए में। हमारा सब दोस्त पटना जा रहा था, कोई दिल्ली जा रहा है, कोची इंटरव्यू की तैयारी करे। हम कहीं नहीं गए बाबू, बस पता कर लिए कोची होता है और गए इंटरव्यू दे के आए। हम बता रहे हैं कि जो हमारा साथ जो बच्चा बहुत मतलब जिसका तैयारी भी था बाबू ना, कितने का वो बता रहे हैं कितना कि मतलब केको 35 नंबर आया, केको 40 नंबर आया, केको 45 नंबर आया, केको 55 नंबर आया। हमारा 69 नंबर था बाबू, 69 नंबर, समझ में रहा है। अब बता रहे हैं जबकि बता रहे हैं कुछ ऐसा भाषा का भी वहाँ इस्तेमाल हम किए थे जो कि लोग समझा नहीं था। जैसे पूछा गया था ना कि ठीक है आपको बहुत सारा बच्चा है, आप ही को क्यों लिया जाए, कोई फौज वाला ऐसा काम किए हैं बताइए जो लगे कि फौज के आप काबिल हैं। तो बोले कि हाँ सर, सोचे कि पहले बोले क्यों चीज़, लेकिन समझ में कि हाँ कुछ किए तो हैं। तो बोले कि बताइए क्यों चीज़। हम बोले सर हमारे गाँव में ट्रैक्टर से दमाही हो रहा है। दमाही समझते हो ना? बोले कि दमाही कुछ होता है। तो बताया कि दमाही कुछ होता है। फिर बोले कि सर जानते दमाही चल रहा था ना, तो क्या हुआ कि एगो तितकी बिगा सर, और तितकिया से आग लग गया। तो बोले तितकी कुछ होता है जी तितकी समझते हो आप लोग? जो आग का चिंगारी निकलता है ना, तो तितकी। बेसिकली क्या कि आप जहाँ जिस सोसाइटी से आए वो भाषा झलक जाता है, उस सोसाइटी भाषा क्या होता है, झलक जाता है। लेकिन वहाँ भाषा के आधार पर वो जज नहीं किया जाता है, आपको नॉलेज देखा जाता है, आपके अंदर क्वालिटी देखा जाता है। वो जानता है कि ट्रेन करके वो भाषा सीख जाएगा बाबू। अगर हमको अंग्रेजी, अगर हम पैदा इंग्लैंड में होते तो हम अंग्रेजी बोलते, हम पैदा हुए गाँव में तो ग्रामीण भाषा बोलते हैं। हम भोजपुरी जगह पैदा होते भोजपुरिया बोलेंगे, का हो ठीक बा, है कि नहीं। अगर हम पैदा होंगे बेसिकली मगही में तो मगहिया बोलेंगे, खलथिन कि ना खलखिन, है कि नहीं। तो जहाँ पर आते हैं उस तरह के भाषा आपको आ जाता है। तो यहाँ क्या समझ में आया
कि इंटरव्यू बेसिकली दिए तो हमको नंबर ठीक आया, उसको नहीं आया। मतलब क्या है कि वहाँ पर कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपका तैयारी देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता है। ये समझ में आ गया? तो मोटा मोटा क्या बाबू इतना सारा आपको कैरियर ऑप्शन मिल सकता है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर करना क्या चाहिए, हमारे समझ से करना क्या चाहिए कि एक फाउंडेशन जहाँ भी कोर्स होता है ना, फाउंडेशन कोर्स कर लेना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है कि आपको वहाँ 0 लेवल से क्या है कि ऊपर लेवल तक एग्जामिनेशन को पढ़ाया जाएगा। बेसिकली हमारे यहाँ की बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं कि बेसिकली आप यहाँ आइएगा पढ़ने तो आपको 0 लेवल से लेकर क्या है कि PCS लेवल तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। हालांकि हम पढ़ाते हुए PSC लेवल तक के क्वेश्चन थे, लेकिन जानते हो क्या होता है, पिछले बार लेकिन बोल रहा था कि हम ना जो पढ़े हो क्या हो तो क्यों PSC के पढ़ावा तू सर। यहाँ ये भी समस्या है, तो लेकिन को फुसलावे पड़ता है कि थोड़ा पढ़ाओ BPSC तक, है ना, लेकिन हमारा पढ़ाना ना है जी, तो हम ना पढ़ाएंगे। तो इस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है कि बाकी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सके। तो आपको यही कर लेना है कि कोई फाउंडेशन वगैरह बैच यहाँ पढ़ लेना है बाबू, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर CGL CPO वगैरह बता दिए ना, तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा अंग्रेजी वगैरह आपको मजबूत करना पड़ेगा। और एक और चीज़ बताते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, सब सब्जेक्ट को आपको मजबूत करने का भी प्रयास करना है, सब सब्जेक्ट को, क्योंकि वर्तमान समय क्या है कि सब जगह से क्वेश्चन आता है। अब बिना अंग्रेजी के तो काम चलेगा नहीं। अंग्रेजी थोड़ा सा मजबूत कर लीजिएगा बाबू ना, तब बहुत सारा आपको मौका मिल सकता है। इन्हें CPO क्वालिफाई कर सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बाबू थोड़ा सा मेहनत में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएगा, ग्रुप A का पोस्ट मिल जाएगा, ग्रुप A का थोड़ा सा मेहनत है बाबू, अंग्रेजी मजबूत रहेगा तब तो, है ना। तो ये हो गया वो, तो ये कर सकते हैं और इस सब का मजबूत बनना है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए बता रहे हैं 23 फरवरी से, कहाँ हो 23 फरवरी से, 23 फरवरी से यहाँ पर क्या है कि फाउंडेशन बैच शुरू करें। उसमें GK GS आपका बाबू क्या है मैथ यहाँ पर बैच चलता है। और जो कोर्स चलता है बाबू तो पहले क्या है कि 5 दिन बाबू क्या हो 5 दिन, यहाँ पर 5 दिन पहले क्या होता है कि आपको पढ़ाया जाता है, ताकि समझिए कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे पढ़िएगा। अब बाद में अगर 5 दिन के बाद लगता है कि टीचर से ट्यूनिंग बन रहा है तो फिर क्या करना है कि आपको पढ़ना है। अगर लगता है कि ट्यूनिंग नहीं बन रहा है तो फिर अपना रास्ता नापना है, जहाँ आपको अच्छा लगे। बेसिकली क्या है कि बहुत सारा बच्चा आता है कि एग्जामिनेशन को बहुत क्वालिफाई किया चल तो नहीं पढ़ हो जाए, लेकिन आए आपको पता नहीं चला कि मास्टर को पढ़ा रहे हैं, तब पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन आए अगर आपको ट्यूनिंग पता चल रहा है, सभी पता चल रहा है ना, सर पढ़ा रहे हैं मैथ उनका पता चल रहा है, तो फिर पढ़िए विश्वास के साथ। अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर वैसे जगह जाइए जहाँ पर आपको वो पता चले। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये हमारे तरफ से बाबू था। अब 23 फरवरी से क्या है बैच शुरू होगा। बैच का टाइमिंग यही रहेगा 8 से 9 टाइमिंग रहेगा बाबू, ठीक ना। अच्छा अब देखिए, अब हमारे यहाँ क्या होगा, कुछ बच्चा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया अलग अलग एग्जामिनेशन, तो उनसे आपको मिलवा देते हैं, ठीक ना, ताकि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन अंदर से आपको मिले कि भाई हम भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बाबू राकेश जी साहब आइए बाबू, राकेश जी और शिवानी आइएगा बाबू इधर। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए। पहले तो इनके लिए ताली मारिएगा बाबू पहले। देखिए हम बच्चा को प्रयास थे ना कि 10-15 बच्चा को बुलाते हैं अलग अलग, लेकिन है क्या कि सबका कुछ ना कुछ में व्यस्त है। किसी का भाई मेंस चल रहा है, दरोगा का मेंस चल रहा था, किसी का कुछ चल, किसी का भाई पिछले बार बिहार पुलिस हुआ था, फाइनल नहीं हुआ था तो उसमें हुआ, ठीक ना। तो ये क्या हो, ये बच्चा आए थे, देखिए अब ये अपने बारे में बताएं कि यहाँ हुआ कैसे तैयारी किया जाता है, ठीक ना। हमारे यहाँ पढ़े तो क्या फायदा हुआ, हमसे फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये भी बताएंगे। बेसिकली ये आपको ये बताएंगे तैयारी लोग कैसे कैसे की है, थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। बेसिकली क्या देखिए, इनका भी बिहार दरोगा में रिजल्ट होले, ठीक ना, इनका भी पिछले बार भी रिजल्ट होता है, NTPC में रिजल्ट होले, इनका बिहार पुलिस में पिछले बार भी होल था, ठीक ना, इस बार दरोगा में रिजल्ट होले। बेसिकली क्या कि पिछले बार इनका मेरिट नहीं बना था, क्या कि फिजिकल पावर मेरिट बनता है, ये लोग लेकर है पढ़े वाला, समझ रहा ना, और मतलब दौड़ने वाला कम है, तो जाहिर सी बात थोड़ा समस्या हो जाएगा। तभी बिहार दरोगा वगैरह में रिजल्ट होला है। तो ये क्या है, आपको बेसिकली क्या है कि इनको इसलिए बुलाया गया है, खासकर लड़की को इनको भी बुलाया गया है, ताकि थोड़ा सा लड़की लोग को लगे कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, अगर ये वो करे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और साथ ही लड़कन का भी वही बात है कि देखिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर से ही आएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं। तो देखिए आपको बताना क्या हो, आपको बताना कि आप बेसिकली क्या है कि पहले सोचते थे कंपटीशन के बारे में, जल्दी में थोड़ा सा सोचते क्या थे और कैसे तैयारी किए, ठीक ना। और साथ ही क्या है कि आपके लाइफ में किनका किनका भूमिका रहा, कैसे तैयारी शुरू किया ना, तो कैसे बच्चा के पता नहीं चल रहा है, तो बताना है कैसे कैसे तैयारी किए, ठीक ना। और साथ ही अगर यहाँ आए हैं तो यहाँ कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं, अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो झूठो नहीं बोलना है कि हमको बेनिफिट हुआ है। अगर बेनिफिट हुआ होगा तो वही बोलिएगा। इसको पकड़ लीजिए बाबू, चलिए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप बोलिए ना, लीडर बनिए, है ना, की बोलेगा तो बोले, पहले लीडर बनिए, जो समझ में आता। जानते देखिए हो सकता है कि नया नया बच्चा स्टेज पर है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगा, तो आपको मतलब ये नहीं सोचना है किसी में कमी निकालना आसान होता है ना, लेकिन स्टेज पर बोलना है वो घरे बोलना बड़ा, दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो चलिए बाबू बताइए। मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम राकेश कुमार है।
हम जब 9वां पढ़ रहे थे ना, तो 9वां के बाद मेरे सर का शादी हो गया था, तो 10वां भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए थे। उसके बाद घर हमको फाइनेंशियल दिक्कत हो गया, तो कुछ मतलब नहीं पढ़े। तब मेरा 59% है मैट्रिक में, तो हम 3 साल से पूरा रहे थे मेडिकल में। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद फिर 2018 में SSGD का फॉर्म आया था पिछला बार से। शायद आप गए थे कुछ दिन। हाँ, फिर कुछ दिन बाहर भी भाग गए थे। टोटल बाहर रिटर्न है। 1 साल था जॉब किए थे। अरिस्टो कंपनी था ढाबा का, तो 2018 किए थे। और उसको SSGD का एग्ज़ाम दिए थे पहले आवाज़, जो अंदर से लगा था कि हम कुछ करेंगे। तो उसमें मेरा नंबर था 74.8 था, और 75.3 पर पिछला बार मेरिट लगा था। यानी 0.8 के लगभग मेरा मेरिट नहीं लगा था। समझे नंबर का 1 नंबर का भी कितना एग्जाम में महत्व होता है। और वो भी ऐसा भी क्वेश्चन था कि हम 3-4 क्वेश्चन ऐसा था कि रंग दिए थे पहले, सही टाइम रहने की वजह से हम गलती रंग दी, उसके कारण से सफलता मिला। अब 22 दिसंबर 2019 के पिछला बार PT का एग्ज़ाम था बिहार SI के, और सर का कोचिंग ऊपर ओपन हुआ था 8/8/2019 के। मिनिमम लगभग 4 महीना किए थे, तैयारी किए थे। पिछला बार प्री हो गया था, मेंस नहीं SI के हुआ था। इस बार दिए प्री नहीं हुआ। ये ज़रूरी नहीं कि पिछला बार प्री हुआ तो अगला बार आप फाइनल हो जाएगा, ज़रूरी है कि कुछ भी ना हो। फिर 21 तारीख को मेरिट आया था, उसको एक दिन बाद 22 के मेरा NTPC का एग्ज़ाम था, और पहला मेरिट तक हम पहुँचे थे SSGD में। उसके बिने मतलब सुबह में ही पटना में NTPC का एग्ज़ाम था कि एक दिन 24 घंटा खूब रहे, उसको सुबह भी एग्ज़ाम ही देना था। अब समझिए कैसा गुजरता होगा पहले बार। तो उस बार गए तो नंबर भी ठीक ठाक आया था, तो इस बार क्वालिफाई हुआ। उसके बाद तो ठीक करते करते फिर NTPC का फिर इसमें प्री नहीं हुआ है बिहार SI में। अब NTPC की तैयारी कर रहे हैं। पिछला बार की बात बता रहे हैं, जिस समय मेरा बिहार SI के हुआ था, SSGD था, बिहार पुलिस था, एक और था। टोटल 4 को एग्जाम क्वालिफाई थे, टोटल 4 एग्जाम में, एक भी फाइनल सिलेक्शन। ये जरूरी नहीं कि 4 को 5 को था फाइनल हो ही जाएगा, आपको कंटिन्यूटी रखना। उस समय मेरा टाइफाइड हो गया था बिहार पुलिस का दौड़ने नहीं गए थे, मतलब ऐसे 3-4 और दौड़े, एवरेज से नहीं हुआ था, डिस्क्वालीफाई हो गए थे रनिंग में ही। मेरिट SSGD में लगता है, बिहार SI के मेंस नहीं होता, एक और था शायद, याद नहीं। रेलवे 5-6 एग्जाम मतलब क्रैक किए थे, फाइनल नहीं अभी तक हुआ। ये जरूरी नहीं कि हो रहा है तो हो ही जाएगा। उसके बाद आगे आप बताइए। ठीक है, इनके बारे में क्या है कि थोड़ा सा बच्चा हवा के बोल रहे हैं तो ज़्यादा कुछ मतलब कि बता रहे हैं जो भी होगा। ठीक है, ये बच्चा पहले क्या था कि पढ़ाई वगैरह किए, घर में स्थिति खराब हुआ, बाहर कमाने चले गए। बाहर से आए तो फिर तैयारी करना शुरू किया, ठीक ना। पिछले बार बिहार दुआ के फॉर्म नहीं भर रहे थे, तो इनको बोले कि भरिए भाई, तो बोले कि सर जब भी सभी एग्जाम नहीं होता है तो सब हो जाएगा। फिर भरे, हुआ भी रिजल्ट, फिर रिजल्ट वगैरह नहीं हुआ। मेरिट मतलब 3-4 जगह इनका रिजल्ट हुआ, लेकिन मेरिट वगैरह नहीं बना। लेकिन देखिए, रिजल्ट होना ना होना आपके हाथ में है बाबू, नहीं, लेकिन आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना। सबसे बड़ा बात क्या है कि इनके अंदर जो हम बता रहे हैं क्या देखें, जैसे टीचर को क्या होता है ना कि रिजल्ट जब सबके होता तब थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि बच्चा के जब रिजल्ट नहीं हुआ तो इनसे ज़्यादा दुख हमको हुआ। काहे भाई? क्योंकि इनका जिस लेवल की तैयारी हो गया बाबू ना, उसमें रिजल्ट इनका नहीं हुआ। मतलब बहुत बच्चा का कैसे रिजल्ट हो जाता है ना, ये बच्चा जिस क्वालिटी, पिछले बार इनका उस लेवल का तैयारी नहीं था लेकिन रिजल्ट हुआ था, लेकिन अब किस लेवल का तैयारी है फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो कुछ कारण है जिस कारण रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन बात बता रहे हैं, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बच्चा के अंदर आ गया है कि BPSC भी क्वालिफाई कर सकता है। अभी कुछ देर पहले बताया ना, कॉन्फिडेंस बाबू ना, कि आपके अंदर अगर विश्वास पैदा हो गया ना तो आप कर लोगे, और आपको फिर मिलवाएंगे। इस सब एग्जाम से क्वालिफाई करेगा तो फिर मिलवाएंगे। इसमें इतना इसके हम पढ़ा रहे तो पता है ना जी, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, सब चीज़ बदल गया बाबू, और तैयारी का लेवल बढ़ गया है। तो मतलब ये है बाबू कि कई बार क्या होगा कि आप बढ़ोगे ना तो सफलता भी हाथ लेगा, लेकिन क्या है कि जो लगातार लगे रहता है उसको सफलता निश्चित ही मिलता है ना। हो सकता है इस एग्जाम में समय मिलेगा, उसमें मिलेगा, उसमें नहीं, उसमें मिलेगा, उसमें नहीं, उसमें मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमको जर्नी से इंस्पायर होना है, लगे हुए हैं, मतलब हिम्मत हार नहीं रहा है। तो हम लोग भी जब तैयारी करेंगे तो हिम्मत हमको नहीं हारना है। ठीक है बाबू ना, चलिए बाबू। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। मेरा मैट्रिक इंटर ठीक ठाक था, मतलब 5 डिवीज़न था, और इंटर के बाद गड़बड़ा गए थे। मैं भी 1 साल दिल्ली में, 1 साल दिल्ली में रहे। दिल्ली में देखे सब दिल्ली रिटर्न है बाबू, कोई सूरत रिटर्न है। चलिए ठीक है। 17 में आए, 2016 मतलब जो विमुद्रीकरण हुआ था उसमें मैं दिल्ली में ही था। मैं 2017 में आए, उसके बाद जहानाबाद आते थे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे। अच्छा। मोबाइल फिल्म यही सब देखते थे। फिर जो मेरा पार्टनर था जो यहीं आता था,
उसके साथ मैं आया हूँ। तो यहाँ मतलब 2019 से सही से मतलब कि यहाँ आए तब पढ़ना शुरू कर दिए। और 2020 में कोविड आ गया तो घर चल गए, तो वहाँ सही से उतना नहीं पढ़ाई हुआ, फिर भी कुछ होता था। और 21 में बिहार एसआई का एग्ज़ाम दिया तो मेरा पहला रिजल्ट है। मतलब अभी नया बच्चा है, बिल्कुल आप ही जैसा ना, बिल्कुल नया बच्चा है, अभी रिजल्ट हुआ, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ आपको बताइएगा, वैसे मैंने तैयारी पहले नहीं करते थे तो क्या कंपटीशन के बारे में लगता था, और जब तैयारी किए तो क्या बदलाव हुआ, ठीक ना। और यहाँ फिर आए तो यहाँ आपको क्या बदलाव हुआ? 3 चीज़ हम तो सोचबो नहीं करते थे, SI BPSC सब फार्म सब मतलब टोटल हम मेरा तैयारी नहीं था, तो फिर NTPC भी फार्म हम नहीं भरे थे। देखिए NTPC का बच्चा नहीं भरा भाई, वही कि विश्वास नहीं ना कि हम नहीं भर के मैं पछता भी रहे कि हमको हो जाता। और ग्रुप डी तो सब भर देता, ना पड़ता वही भर देता, तो हम ग्रुप डी भी भरे थे उसमें। NTPC नहीं भरे थे। तो चलिए फिर सोच कैसे बदला, मतलब कि सोच यहाँ आने से मतलब कि हमारा सामने को बोल रहे हो नहीं यहाँ जब ज्वाइन किए तो कम से कम टोटल 10-11 को स्टूडेंट हो, मतलब ग्रुप में सबे का होला, मतलब बिहार एसआई को हमको मतलब जितना लगता था। जिस समय यहाँ आया था उसमें टारगेट बैच ही चल रहा था, बिहार एसआई वाला 2446 पद का था, वो वाला चल रहा था, उसी में पढ़े। टाइम बहुत दिए, 7 बजे आते थे, 12-1 बजे तक पढ़ते थे। मतलब समझ में आया, पहले होगा बाबू ना तो फिर मोड़ना हमारा काम है, पहले फुसलाएंगे कि बाबू धीरे-धीरे अच्छा होता है, और फिर होगा चढ़ाना शुरू करेगा, कैसे चढ़ाना वो हमारे ऊपर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। धीरे-धीरे वही बस सेट प्रैक्टिस जो पढ़ाते थे वो वाला प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चन सोल्व करते थे, धीरे-धीरे अच्छा मतलब हो गया था। तो अच्छा एक और चीज़ बता दीजिए, हमारा मार्केटिंग वाला बात हो गया है ना? नहीं मार्केटिंग वाला नहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा हमको फायदा हुआ था। इससे पहले हम पढ़वे नहीं करते थे यहाँ आने से पहले। वो मेरा देखिए रूम में के जहाँ से हम आते हैं वहीं का है, वो सब बताएगा। देखिए बहुत सारा बच्चा, देखिए बेसिकली क्या है ना कि बेसिकली क्या है कि हमको पहले विश्वास नहीं हो पाता ना कि हम कर लेंगे ना, अब माहौल जब मिलता है ना तो हम कर लेते हैं। जैसे देखिए बड़ा घर के लेकिन सुनते हैं IAS के बेटा ऐसे बन जाता है जी, और डॉक्टर कहा है क्योंकि घर में रोज उस तरह का आदमी आ रहा। अच्छा यहाँ हम पढ़ा रहे हैं और कुछ आदमी के हम बुला रहे हैं, साथ ही हमारे बारे में जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई क्यों, देखिए हमारे से बोलते हैं, हमारे से बात करते हैं, जैसे हम देहाती भाषा में उसको बोलते हैं, तो फिर लगता है ना कि भाई ये करेंगे भैया तो हम कहीं नहीं करेंगे, तो विश्वास पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है एग्जाम बाबू क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा एक और चीज़ बाबू बता रहे हैं, देखिए इनका हम जो भी यहाँ बच्चा पढ़ रहा था उसमें समझिए कि सब लेकिन वाला रिजल्ट वाला है, ये बच्चा खाली रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। तो ग्रुप में सब लेकिन रिजल्ट वाला है, सब मेन से तैयारी वगैरह करें, जब रिजल्ट होगा फाइनल तब बुलाएंगे। 13 लड़का है टोटल, ठीक है ना बाबू, 13 लड़का है, सबका लगभग रिजल्ट हो रहा है। जब फाइनल सिलेक्शन जितना का भी हो फिर आपको दोबारा मिलाएंगे। सबका 2-2 को है लगभग, सब NTPC हो गया या सब एग्जामिनेशन रिजल्ट, मतलब हम यही बता रहे थे कुछ देर पहले कि देखिए एक बार जब लेवल में तैयारी आपका आ जाएगा ना, जहाँ बैठेगा जहाँ आपका रिजल्ट होगा तो समय लगता है तैयारी होने में, लेकिन जब तैयारी का लेवल हो जाएगा ना तो बिल्कुल आप भी यहीं खड़ा होकर यही चीज़ बोलिएगा। जब एक बार तैयारी होता था कई जगह आपका रिजल्ट होता ही है, ठीक है बाबू ना। चलिए ठीक है, अब इनको दीजिए, थोड़ा सा इनको ताली मार के स्वागत कर दीजिए। अच्छा एक और आप इसलिए ताली मारिए क्योंकि लड़की हो गया भाई क्वालिफाई। हेलो गाइस, मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मैं कई सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, और मैं तैयारी तो कर ही रही थी लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं तैयारी कर क्या रही हूँ। कई साल से मैं पढ़ रही थी, मैथ पढ़ने जाती थी, GK पढ़ने जाती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। सिर्फ कोचिंग जाती थी, कोचिंग से आती थी, डेली जाती थी, डेली आती थी, और कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं पढ़ के क्या आई। लेकिन मैं 2019 में सर के यहाँ कोचिंग पढ़ने आई, तो उस टाइम से मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है पढ़ने में। मुझे पहले समझ ही नहीं आता कि हाँ GK भी ऐसे होता है, ऐसा समझ में आ जाएगा। पहले कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इनके पास कोचिंग में आने के बाद मुझे पता चला कि पढ़ना कैसे है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है और किन किन टॉपिक को छोड़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा अभी पहले हम ये बताते हैं, देखिए पढ़ना तो है ही है, लेकिन हमको समझना है कि भाई छोड़ना को चाहिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए कुछ बच्चा के पिछले बार रिजल्ट हुआ तो बता रहा था कि देखिए सर यहाँ आने से हमको पता चला कि पढ़ते कैसे हैं, बहुत पढ़ते कैसे, जैसे कुछ देर पहले पता है ना कैसे पढ़ते हैं ना, तो वही आपको ये भी पता होता है कि भाई पढ़ाई करना कैसे है। ये नहीं खाली पूछो पढ़ रहे हैं, खाली पूछो पढ़े तो रिजल्ट आपका नहीं होता। सर के आने के बाद ही मेरा पहला यहाँ रिज़ल्ट हुआ बिहार पुलिस में, इससे पहले मेरा कभी रिज़ल्ट नहीं हुआ था। हालांकि मैंने 2017 में भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मैं क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी।
लेकिन यहाँ आने के बाद मैं पीटी के साथ साथ दौड़ में भी क्वालिफाई कर पाई, लेकिन मेरा फिजिकल अच्छा नहीं रहने की वजह से मेरा मेरिट नहीं बना। फिर उसके बाद सर ने ही मुझे बोला कि दरोगा का आप फॉर्म भरिए, तो मुझे लगता था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं भरे नहीं किए। सबसे बड़ा समस्या जहानाबाद एरिया का है, ग्रामीण क्षेत्र की समस्या क्या है कि लोग बड़ा फॉर्म भरवे नहीं करता कि बड़ा बिहार पुलिस, बिहार तो होगा कहाँ से ना सबसे बड़ा गलती हमारा यही है कि हमको लगता है भाई बिहार दरोगा ना वो होबे नहीं करेगा जब बिहार पुलिस में रहा, समझ रहा हूँ। तो देखिए भरने का रिजल्ट हुआ हो ना तो अंदर से फिर आगे नहीं, यहाँ आ गए तो फिर आगे पहुँच सकते हैं। मुझे लगता ही नहीं था कि कहीं मैं दरोगा का एग्ज़ाम दे पाऊँगी, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जागा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, और अभी भी मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा एक और चीज़ आप बताइएगा, एक लड़की होने के नाते जैसे किस तरह की समस्या को चैलेंज करना पड़ता है, कैसे उससे आप पार पाते हैं? लड़की होने में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, घर पे भी दिक्कत होता है, क्योंकि घर पे लड़की लोग हैं तो काम भी करना पड़ता है, खाना बनाना है, ये करना है, सब कुछ देखना पड़ जाता है। और घर में अगर जॉइंट फैमिली होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मेरे घर में अभी इतना ज़्यादा दिक्कत है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं घर में पढ़ नहीं पाती, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है पढ़ने के लिए। मेरे अंकल हैं, वो डेली पी के आते हैं और रात भर वो बकते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा घर पे नहीं हो पाएगा, मैं 4-5 घंटे बाहर पढ़ लूँगी, उसमें मेरा हो जाएगा। तो समझ में है बाबू, जैसे कहने का मतलब ज्वाइंट फैमिली प्रॉब्लम होता है तो घर में बंटवारा करवा दिया जाए नहीं ना, नहीं होता। यही बता देखिए लाइब्रेरी उसी के लिए मदद करता है जो घर में समस्या है ना। तब अगर घर में शांति, आजकल लड़के का फैशन का देख लिए हैं कि जो अकेले रूम ले वो लाइब्रेरी जा रहा है, तू कहा जा रहा है पंद्रह मुँह तू कहा जा रहा है, समझिए इस बात को। तो घर खुद सुविधा है बाबू, है ना। तो देखिए मोटा मोटी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका एक बार फिर से। चलिए तो यहाँ से अब अंदर कुछ जुनून जगह के भाई हम भी कर सकते हैं कि नहीं जगह, है ना। चलिए अगर आओ कुछ 5 मिनट का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाबू इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको बताया जाता है 23 फरवरी से क्या है कि हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है जीके जीएस का और मैथ रीजनिंग का। तो 5 दिन क्या होगा, डेमो चलेगा। बेसिकली क्या है कि सबके लिए रहता है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है फिर भी 5 दिन क्लास कीजिए, कम से कम मोटा मोटा उतना दिन भी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पढ़ना हमको कैसे है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बाकी जहाँ आपको अच्छा लगेगा वहीं क्लास करना है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ जब सेमिनार में है तो हमारे यहाँ क्लास करना, नहीं, जहाँ आपको अच्छा लगेगा जहाँ क्लास करना है। लेकिन हम भी उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ एफर्ट अच्छा लगता है तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद बाबू, चलिए ठीक है, थैंक यू।